नजर रहने वाली है। पहली खबर महाराष्ट्र में, जहां सत्ता के लिए संघर्ष लगातार चलता चला जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना ने तो हाथ खड़े कर दिए, अब गेंद एनसीपी के पाले में है। आज शाम 8:30 बजे तक की मोहलत दी गई है एनसीपी को कि भगत सिंह कोश्यारी के पास जाएं और दावा पेश करें कि सरकार बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। लेकिन एनसीपी ने कह दिया है कि वो अकेले दम पर तो सरकार बना नहीं सकती है। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर की हवा में एक बार फिर से जहर घुल गया है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तीसरी खबर, आज कार्तिक पूर्णिमा है और स्नान हो रहा है पवित्र नदियों में, जिसके लिए नदियों के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं आज ही गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। और पांचवी बड़ी खबर, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एनसीपी ने ठीकरा फोड़ दिया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ही आड़े आ रही है। अभी तक सरकार बनाने को लेकर समर्थन की चिट्ठी जो विधायकों द्वारा दी जानी थी, कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है। आपको बता दें, इसका मतलब है एनसीपी और कांग्रेस में भी अब रस्साकशी खुलकर सामने आ गई है। अकेले हम सरकार बना नहीं सकते, एनसीपी ने कहा, और साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस ने समर्थन की चिट्ठी नहीं दी। हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे थे, लेकिन शाम तक वो लेटर मिला नहीं और अकेला हमारा लेटर देना ठीक नहीं था। जो भी डिसीजन होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में, खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। हम टोटल पकड़ के 100 लोग हैं और एमएलएज है, और उसके बारे में हमने सब बातें की। लेकिन आप जो सवाल पूछते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप सबने देखा कि सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 बजे तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब, जयंत राव, छगन भुजबल साहब, तटकरे जी, धनंजय मुंडे जी, सब हम, प्रफुल्ल पटेल जी, हम वहां वो लेटर की राह देख रहे थे। सुबह हमें बताया कि सुबह की मीटिंग होने के बाद मिलेगा, फिर उसके बाद बताया कि 4 बजे वापस मीटिंग है, फिर 4 बजे की मीटिंग के बाद पता चला कि थोड़ा देर हो रही है, फिर उसके बाद 7:30 का वो टाइम था, क्योंकि कल 7:30 बजे तक ही उनको लेटर देना था, तब तक लेटर उनका आया नहीं। तो उनका लेटर नहीं मिल रहा है तो हम अकेले कैसे दे सकते, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, और जो भी डिसीजन होगा दोनों के साथ मिलकर ही लेना चाहिए। आपल्याला सांगतो, आम्ही लेटर द्यायचा, आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, आम्ही आदल्या दिवशी देखील लेटर म्हणजे चर्चा करायला तयार होतो। काय झालं, त्यांची सगळी लोक जयपूरला चाहिए, इसीलिए पूरा दिन कल हम उनका जो भी लेटर चाहिए था उसकी राह देख रहे। तो कुल मिलाकर सुबह 10 बजे से लेकर 7:30 बजे तक इंतजार करती रही एनसीपी, कांग्रेस की चिट्ठी नहीं आई। अब जब सत्ता की बारी आई है, बिछड़े सभी बारी बारी सा मामला लग रहा है। ये लाइनें बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत में फिट बैठती हैं। महाराष्ट्र में सरकार के लिए आज पवार का पावर गेम का दिन है। आज एनसीपी को सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करना है, अपना दावा पेश करना है, उसके पास आंकड़े हैं या नहीं है, जिसके लिए बैठकों का दौर होगा। लेकिन इससे पहले सीएम और सत्ता के लिए 30 साल पुरानी बीजेपी शिवसेना की दोस्ती कल टूट गई। शिवसेना का दाव उसी के ऊपर भारी भी पड़ गया। शाम आते आते ये साफ हो गया, सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत
शिवसेना के पास आंकड़े नहीं थे, लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं था। भगत सिंह कोश्यारी के पास आदित्य ठाकरे खाली हाथ गए। बीजेपी से उसकी खट्टी पहले ही हो गई थी। तो इस सियासी पूरी खींचतान के बीच में बीजेपी और फडणवीस की उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज अगर एनसीपी भी सरकार बना पाने के लिए आंकड़े नहीं दे पाती है भगत सिंह कोश्यारी को, गवर्नर को, तो ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी और उसके बाद मामला ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस तोड़फोड़ तक पहुंच जाएगा। तो आपको बता दें कि आज सबसे ज्यादा बड़ा बयान आया है अजीत पवार का, जिन्होंने साफ कर दिया कि कल सुबह 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक इशारों में उन्हें कह दिया कि हमारा तो गो अहेड था, हमारा लेटर तो तैयार था, लेकिन इसके बावजूद हमें कांग्रेस से कोई भी लेटर नहीं मिला। अब थोड़ी देर में एक बैठक होने वाली है सोनिया गांधी की। खबर ये आ रही है कि अहमद पटेल, कांग्रेस के चाणक्य, ने बात की है शरद पवार से। संजय राउत को देखने जा रहे हैं शरद पवार। ये अभी आपने तस्वीरें देखी, मीडिया से बात करने के लिए शरद पवार ने इनकार कर दिया, लेकिन वो संजय राउत से मिलने जा रहे हैं, जिनकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई है, लीलावती अस्पताल में है। कल सीने में दर्द हो गई थी उनके। अब थोड़ी देर में यहां पर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी की बैठक होने वाली है। हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी सुमित जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रीति सोमपुरा जुड़ रही हैं। सबसे पहले मुझे बताइए सुमित, यहां पर भी एक्शन हो रहा है, बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है? सुबह 10 बजे शुरू होनी थी। जी देखिए आंचल, ये जो बैठक 10 बजे शुरू होने वाली थी वो अब संभवतः लेट हो जाएगी, या हो सकता है वो बैठक हो भी ना, क्योंकि कल शाम को जो बात थी वो बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी इन प्रिंसिपल एग्री हो गई थी इस बात को लेकर कि शिवसेना और एनसीपी की गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया जाए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी बातचीत हुई शाम को 6 बजे के बाद, जब शरद पवार से सोनिया गांधी की बातचीत हुई टेलीफोन पर, तो फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो शायद पूरी तरीके से तय नहीं हो पाया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने जो सपोर्ट का जो डिसीजन था उसको डिले कर दिया, उसको आगे खींच दिया। उसके बाद ये बात हुई कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जाकर शरद पवार से मिलेंगे। आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं, आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं। लेट मी ब्रेक इट डाउन। आपने ये कहा कि अभी तक जो सोनिया गांधी के घर पर बैठक होनी थी, नंबर 1 वो शुरू नहीं हुई है, नंबर 2 संभवतः वो बैठक हो भी ना, और इस दौरान ही अजीत पवार का ये बयान आना कि कल सुबह 10 से शाम के 7:30 तक इंतजार करते रह गए, कांग्रेस की तो चिट्ठी आई नहीं। यानी कि पूरी की पूरी तरह एनसीपी भी अब ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। जी देखिए, एनसीपी भले ही ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई वो लोग बता रहे हैं कि सब कुछ एक तरीके से प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। लेकिन शाम को जब शरद पवार की सोनिया गांधी से बातचीत हुई तो फिर पूरा खेल बिगड़ गया, क्योंकि जो चीजें ये कांग्रेस पार्टी के लोग उम्मीद करके बैठे थे, कुछ चीजें तय होनी थी, वो शायद तय नहीं हो सकी, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि कल फिर मीटिंग होगी और यहां से नेता लोग जाएंगे, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता जाके शरद पवार से बातचीत करेंगे। लेकिन वो बातचीत भी अब नहीं होगी। कोई नेता यहां से, बड़ा नेता दिल्ली से मुंबई नहीं जाएगा बातचीत करने के लिए। एनसीपी की जो टॉप लीडरशिप है वो कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है, खासतौर से अशोक चौहान है, बाला साहब थोराट जो पीसीसी चीफ है, इन लोगों के साथ बातचीत होगी, कुछ फॉर्मूले तय होंगे पावर शेयरिंग के, उसके बाद ही यहां से बात आगे बढ़ेगी। तो इन सारे हालात के मद्देनजर जो सुबह आज सुबह 10 बजे सोनिया गांधी ने जो मीटिंग प्रीति सोमपुरा, इसका मतलब ये खड़गे अहमद पटेल मिलने नहीं जा रहे हैं पवार के साथ, क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने कहा उसके मुताबिक कल शाम तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब सोनिया गांधी और शरद पवार की बातचीत हुई तो सोनिया गांधी का यही कहना था कि कांग्रेस जो है वो सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी, सरकार में शामिल नहीं होगी। लेकिन शरद पवार का ये कहना था कि अगर महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देनी है तो कांग्रेस को भी सरकार में शामिल होना होगा, नहीं तो ऑपरेशन लोटस का डर जो है वो शरद पवार को सता रहा था। और इसी के तहत जो है शरद पवार बार बार सोनिया गांधी को ये कह रहे थे कि सरकार में शामिल हो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का रुख यही रहा है अब तक कि वो सरकार को बाहर से सपोर्ट करेगी। अभी जो है कांग्रेस के नेताओं में आम राय नहीं बन पाई है, जिसके चलते आज सवेरे फिर से एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद आज शाम को 4 बजे
कांग्रेस और एनसीपी के स्थानीय नेताओं के बीच में मुंबई में एक बैठक होगी। और अब से कुछ ही देर पहले जिस तरीके से अजीत पवार का बयान आया है, उन्होंने पूरा जिस तरीके से कल पूरे दिन भर का जो कुछ हुआ है उसके जब सब कुछ जो है उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कारण जो है आम राय नहीं बन पाई। सुमित, ये कांग्रेस जो है कंफ्यूजन तो खैर उसकी पुरानी बीमारी है, कंफ्यूज है या दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई लॉबीज एट वर्क हैं और अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि फैसला ना लेना भी अपने आप में एक फैसला है। तो कांग्रेस ने पूरा मामला खटाई में डाल दिया, समझे? जी देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो आपने एकदम वजह फरमाया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कई लॉबीज हैं और जो स्टेट लीडरशिप है, खासतौर से केरला लॉबी का नाम लिया जाता है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इस बारे में कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड पर दबाव बना रही थी कि शायद शिवसेना के साथ जाना कांग्रेस पार्टी के लिए आइडियोलॉजिकली ठीक नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टेट लीडरशिप का प्रेशर था, जो नए चुने हुए विधायक है उनका जो प्रेशर था, कांग्रेस पार्टी इन प्रिंसिपल इस बात पर सहमत थी कि सरकार को बनने दिया जाए, शिवसेना और एनसीपी की सरकार को समर्थन दिया जाए। लेकिन मीटिंग के बाद जो 4 बजे शाम को मीटिंग बुलाई गई स्टेट लीडरशिप के साथ, उसके बाद शाम को सोनिया गांधी और शरद पवार की टेलीफोन पर बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया कि अभी बातचीत को और आगे बढ़ाया जाए और जल्दबाजी में समर्थन की चिट्ठी नहीं दी जाए। समर्थन लेने के लिए राष्ट्रपति चुनावों के तब तो कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कांग्रेस के लिए नहीं होता है, समर्थन देने में समस्या है। ऐसे में अजीत पवार का ये बयान, प्रीति बहुत कम संक्षेप में मुझे ये बताइए, अजीत पवार का मीडिया के सामने ये सब आकर कहना, क्या एनसीपी भी थोड़ी सी नाराज होने शुरू हो गई है कांग्रेस से? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के बीच में आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है, कांग्रेस जो है बाहर से सपोर्ट देने के लिए तैयार है, जबकि एनसीपी का रुख यह है कि कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में भी टकराव जो है शुरू हो गया है। ठीक है, तो आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल महाराष्ट्र में कल शिवसेना अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को नहीं सौंप पाई, वहीं एनसीपी और कांग्रेस अब तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, यानी कि महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा कल भी हुआ और आज भी होगा। कल शाम को जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया। उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है, वो बताया है गवर्नर साहब को। लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किए, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम ये जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ हैं। शिवसेना राज्यपाल महोदय से मिली, उनसे समय मांगा कि हम अन्य दलों से बात कर रहे हैं, हमें समय बढ़ाकर दिया जाए। लेकिन राज्यपाल महामहिम ने स्पष्ट कर दिया कि हमने आपको 24 घंटे का समय दिया था, जिसमें विधायकों की दस्तखत, उनके नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर होना चाहिए। निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर तीनों पार्टियों के बीच में जिस तरह से सहमति बननी चाहिए थी, या विधायकों की दस्तखत जमा करने के लिए समय बहुत कम था, जो राज्यपाल महोदय ने समय दिया उनको उन्होंने मर्यादा खत्म हो गई, इस तरह कह के शिवसेना को जानकारी दी है। हमें भी बुलाया गया है, हमारा एक शिष्टमंडल राज्यपाल महोदय के पास गया है। हमें जानकारी है कि वे हमें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाए हैं। निश्चित रूप से आज हमारे नेता राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गए हैं। जो पत्र राज्यपाल महोदय देंगे उसके अनुसार हम कांग्रेस पार्टी से पुनः चर्चा करके किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति को हम आगे कोई स्थिर सरकार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी है और इस कारण उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी है और
इस कारण उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम की बैठक संपन्न हुई। सारी राजनीतिक परिस्थिति का जायजा लिया गया और उसके आधार पर वेट एंड वॉच ये भूमिका के साथ हम ध्यान रखे हुए हैं। तो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। शिवसेना का कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। बहरहाल प्रीति, मुझे ये बता दीजिए, संजय राउत में इतना गजब का कॉन्फिडेंस आता कहां से कि हॉस्पिटल में बैठे बैठे कह रहे हैं कि हम होंगे कामयाब? सबसे कुछ ही देर पहले जो है संजय राउत का जो ट्वीट आया उसके साफ तौर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि हम होंगे कामयाब करके वादे की गई है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि सबसे कुछ ही देर पहले जो है एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी अपने घर से निकले हैं और संजय राउत से मिलने वो लीलावती अस्पताल पहुंच रहे हैं। ठीक है, संजय राउत से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे का दिन कैसे रहने वाला है प्रीति? क्या कोई मीटिंग्स लाइंड अप हैं? उद्धव ठाकरे भी जो है वो 12 बजे के बाद में जो है वो पहुंचेंगे वहां पर, मातोश्री के निकलेंगे और लीलावती पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर आदित्य ठाकरे एक बीएमसी के एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर एक भूमि पूजन करने वाले, वहां पर वो मीडिया से बात करेंगे और इसके बाद में उद्धव और आदित्य ठाकरे दोनों ही जाएंगे आइलैंड में जो रिसोर्ट है वहां पे जाएंगे और अपने सभी एमएलए से वो मिलेंगे, सभी एमएलए से मिलेंगे। ठीक है, नजर बनाए रखिए आप दोनों, आपके पास फिर से लौटेंगे पल पल का अपडेट। महाराष्ट्र पर हमारी मेगा कवरेज जारी रहेगी। बहरहाल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में 30 साल पुराना गठबंधन टूटते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। केंद्र की एनडीए सरकार में शिवसेना के इकलौते मंत्री अरविंद सावंत के इस्तीफे ने इसे और हवा दे दी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। हालांकि किसी भी दल ने एक दूसरे के समर्थन की चिट्ठी अभी तक राज्यपाल को नहीं सौंपी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में दरार, बिखर गए दो हिंदुत्व वाले यार। पवार ने तोड़ दी दुश्मनी की दीवार, कांग्रेस लगाएगी इस नैया को पार। क्या 5 साल पार कर पाएगी सरकार? महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते समीकरण के बीच सरकार बनाने की कवायद अपनी आखिरी मोड़ पर है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी के सरकार नहीं बनाने के फैसले के साथ ही राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। रविवार को भगत सिंह कोश्यारी ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी शिवसेना को सरकार बनाने की संभावनाओं पर बात करने के लिए राजभवन बुलाया। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि उसके पास जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा उसे सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ की जरूरत होगी। दोनों पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी जुगाड़ने के लिए उसे 48 घंटे की मोहलत भी चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने 48 घंटे की मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में मैं पिछले 52 साल काम कर रहा हूँ, 52 years, और इसलिए बातें बदलना, नई बातें लेना, ये सब चलता ही पॉलिटिक्स है। इधर बीजेपी के साथ सरकार न बनाने का मलाल शिवसेना के दिलो दिमाग पर अभी तक छाया हुआ है। संजय राउत ये कहते नहीं थक रहे हैं कि बीजेपी अपोजिशन में बैठने को तैयार है, लेकिन शिवसेना के साथ 2.5 साल की सरकार बनाने पर राजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए वो देने को तैयार है।
हालांकि शिवसेना ने बीजेपी को किनारे छोड़ महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने पर पूरा ध्यान लगा दिया है। इसी सिलसिले में मुंबई के एक होटल पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बीच मुलाकात हुई, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। फिलहाल खबर ये है कि कांग्रेस बाहर से सरकार का समर्थन करेगी, यानी ये कुल आंकड़ा 154 का है। हालांकि बहुमत के लिए 145 विधायकों की ही जरूरत है, लेकिन बताया जा रहा है कि शिवसेना ने 162 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, यानी शिवसेना को 8 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। खबर है कि शिवसेना की नई सरकार का 17 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर आज रात 8:30 बजे तक एनसीपी समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को नहीं सौंप पाती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना तय है। मतलब शिवसेना न तो इधर की रहेगी न ही उधर की। उर्वशी खोना, अभिषेक शर्मा के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज। और जिस शिवसेना ने 15 दिन में बीजेपी से 30 साल की दोस्ती तोड़ दी, उसे 3 घंटे की तिकड़म में बड़ा झटका लग गया। जिस कांग्रेस और एनसीपी के भरोसे उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, उन पार्टियों ने तय वक्त तक उसे अपना समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते राज्यपाल ने अब एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया। कांग्रेस की गुगली में फंसी शिवसेना, पवार पर एतबार करते रह गए इंतजार। न वक्त पर समर्थन मिला, न समर्थन के लिए और वक्त बड़ा बलवान होता है। शिवसेना के पास महाराष्ट्र में सरकार के लिए सोमवार शाम 7:30 बजे तक का वक्त था, जिससे 45 मिनट पहले आदित्य ठाकरे की अगुवाई में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर राजभवन पहुंच गया। मगर चिट्ठी 288 में से सिर्फ 64 विधायकों के समर्थन की थी, क्योंकि जिस कांग्रेस और एनसीपी के भरोसे शिवसेना ने कदम बढ़ाया था, उन्होंने वक्त रहते अपने विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी नहीं भेजी। हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है, वो बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। शिवसेना ने राज्यपाल से मोहलत की अपील भी कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन की उम्मीद में ही की, मगर दिल्ली में 10 जनपद पर 3.5 घंटे की बैठक के बाद जारी कांग्रेस के इस प्रेस नोट से उन उम्मीदों को भी ग्रहण लगता दिखाई दिया, जिसमें समर्थन की बात दूर, शिवसेना का जिक्र भी नहीं था और बैठक से निकले नेता कुछ भी साफ साफ बोलने से बचते रहे। देखिए, वो राज्यपाल महोदय और शिवसेना के बीच की बात है, हम उनसे संपर्क में हैं। उधर जयपुर में ठहरे कांग्रेस के विधायक तो ऐसे बोल रहे थे जैसे ना तो वो शिवसेना को जानते हैं, न महाराष्ट्र में हो रही हलचल से परिचित हैं। उधर आदित्य ठाकरे के राजभवन से मातोश्री पहुंचने तक राज्यपाल की तरफ से साफ कर दिया गया कि शिवसेना को अब और मोहलत नहीं दी जा सकती। राजभवन की तरफ से कहा गया, शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने की इच्छा जताई, मगर वो इसके लिए जरूरी समर्थन की चिट्ठी नहीं सौंप सके। उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगते हुए एक चिट्ठी सौंपी। राज्यपाल ने मोहलत देने में असमर्थता जताई है। शिवसेना इस झटके को झेल भी नहीं पाई थी कि खबर ये भी आ गई कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तीसरे बड़े दल यानी एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया है। खबर पाकर एनसीपी नेता फौरन राजभवन पहुंच गए और बस इतना कहा कि हम जो भी कहेंगे कांग्रेस से राय मशवरे के बाद कहेंगे। हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी है और इस कारण उन्होंने हमें आज बुलाया है। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। बड़ी बात यह है कि जो एनसीपी और कांग्रेस
कल शिवसेना की पीठ पर खड़ी दिख रही थीं, जिनके भरोसे आकर पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन तक तोड़ दिया। अब उनके नेताओं की जुबान से शिवसेना का नाम भी नहीं सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। बड़ी